जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। बाजार डिप्रेशन दे रहा, बाजार एंजाइटी दे रहा किसको? जो रोज रोज पोर्टफोलियो खोलकर देखे और एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन गया था तो बेचारा ट्रेडर, सोचा 10% 20% मिलेगा लपक लूंगा। था तो बेचारा ट्रेडर, लेकिन बन गया अब एक्सीडेंटल इन्वेस्टर, क्योंकि जैसे एंट्री किया थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गिर गया, फंस गया। जब फंस गया तो होप में गया कि अभी रिकवरी होगी, तभी रिकवरी होगी तब बेचूंगा, फिर और गिर गया, फिर और गिर गया तो अब हिम्मत नहीं करी कि लॉस बुक करें, फिर और गिर गया तो पैनिक लगने लगा, डर लगने लगा, फिर और गिर जाएगा, और एक्सट्रीम गिर जाएगा तो लास्ट में डर के मारे बेच देगा कि बोला गया जो बचा वो लेके भागो। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडर था, मानसिकता से इन्वेस्टर कभी था ही नहीं। तो बाजार में इस तरीके की जो एंजाइटी होती है लोगों को, या फिर जब बाजार गिर रहा हो या बड़े टाइम करेक्शन करे या डिस्को डांस ऊपर नीचे करे, तो इस एंजाइटी में सबसे ज्यादा दुख दर्द एक्सीडेंटल इन्वेस्टर को होता है, जो बाय बर्थ ट्रेडर था लेकिन एक्सीडेंट हो गया बाजार में तो इन्वेस्टर बन गया। चलो कोई नहीं, अब समझते हैं। इन्वेस्टर को पता ही है बाजार साइकिल्स में चलेगा, बहुत परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा, हेन करेगा तेन करेगा, धैर्य की परीक्षा लेगा, उसके बाद कुछ रिवॉर्ड देगा। और रिवॉर्ड हमेशा 80% टाइम नहीं मिलेगा, 20% टाइम में मिलेगा। वो 20% टाइम किसी स्टॉक में जो है 80% टाइम 5 साल हो सकता है, किसी स्टॉक में 80% टाइम 18 महीने हो सकता है, किसी स्टॉक में वो 80% टाइम 10 साल हो सकता है, किसी स्टॉक में वो 80% टाइम 10 दिन या 10 महीने हो सकता है, और रिवॉर्ड 20% में ही मिलेगा। जाने दो। अब देखो 2022 में यहां से देखो सबसे पहले, और तुमको कल हमने आपको कल पाकिस्तान का इंडेक्स बताया था, आपने देखा होगा तो रिलेट कर पाएंगे, वो उस वीडियो का अपने एनालिसिस को देखा होगा। तो कोविड के बाद वन डायरेक्शन में बाजार ऊपर गया, एक साइडेड वन साइडेड वर्टिकल ले ली, उसके बाद वन साइडेड वर्टिकल ले ली के बाद लंबे समय तक मैक्सिमम लोग बुल रन के एकदम यहां पर आए। उसके बाद बाजार में यूक्रेन फुक्रेन सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ देखो, डिस्को डांस डिस्को डांस डिस्को डांस, लंबे समय तक बाजार ने डिप्रेशन दिया। यहां पे जो घुस गया था वो बेचारे को डिप्रेशन दिया, डराया, भगाया, उड़ाया, सबको भगा दिया, निकाल दिया, भगा दिया, बोला भाग रहे यहां से, तुम लोग आ गए हो फ्री में या माल ढूंढने। एंजाइटी क्रिएट किया, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, रोज रोज देखने वालों को भगाया। उसके बाद जब ये यहां से वापस से एक बार रिकॉर्ड हाई को छुआ, फिर से वन डायरेक्शन में गिरा के डरा के भगा दिया। समझो, जो बेचारा यहां पर फिर से ये सोचा कि भैया अब ऊपर जाएगा, तो एक बार के लिए फिर से बाजार ने उसको यहां पर भगा दिया। पहले समझो, समझने की कोशिश करो, यहां पे हिलाया डुलाया, गिराया, भगाया, फिर लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर से वन डायरेक्शन में गिराकर डरा के भगा दिया। देख रहे हो आप। अब ये जो गिरावट इसने किया था मार्च के आसपास, ये देख लो मार्च अप्रैल मई, यहां पे देखो ये क्या है, मार्च के आसपास ये गिरावट को यहां पर इसने रोक दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद जब इसने लिया फिर एक वर्टिकल रैली लिया, ये देखो बीच बीच में झटके लिया लेकिन वर्टिकल रैली फिर से लिया। ठीक है, पाकिस्तान का भी चार्ट देखना तो ऐसे ही था सेम। ठीक है, सेम इसी तरीके का पाकिस्तान का चार्ट जाके देख लो, अगर आंख की बत्ती खोल के देख सकते हो, समझ सकते हो, ऑब्जर्वेशन स्किल है तो जाके देखना, पाकिस्तान का चार्ट भी ऐसा ही था। देन उसके बाद फिर से गिरा दिया वन डायरेक्शन में, गिरा के यहां पर बॉटम बनाया, एग्जैक्ट बॉटम बनाया, और ये बॉटम प्रैक्टिकल था फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो हमने आपको सिखाया फ्री फोकट में कि निफ्टी एक फॉर्मेशन पे गिरता है 5%, 12%, 17%, 38%, 64%। नहीं समझ में आता तो जाके फिर से देख लो। उसके बाद रिकवरी फास्ट हुई क्योंकि भारत में बुल्लन है। रिकवरी फास्ट होने के बाद ये सब चीज़ें पहले से ही अंदाजा था कि एक बड़ा टाइम करेक्शन के बाद एक शार्प रिकवरी, एक गिरावट के बाद शार्प रिकवरी के बाद एक लंबा टाइम और प्राइस करेक्शन करेगा, थकाएगा, बच्चों को डराएगा, घुमाएगा, फिराएगा और भगा देगा, ऐसा हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं, लंबा कंसोलिडेशन, ये 80% टाइम जा रहा है। अब ये 80% टाइम के लिए ये एक बार नीचे झटका दे के ऊपर जाएगा या यहीं से ऊपर जाएगा, या फिर एक बार यहां से फिर से ऊपर जाकर फिर झटका देगा, किसको पता है? राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं पता तो अपने को क्या पता। तो बाजार संभावनाओं का गेम है, हमें सिर्फ उससे बात करनी है और समझनी है, हर तरीके से प्रिपरेशन करके रखना है। ध्यान से समझो फिर से,
यहां पे वन डायरेक्शन में गिरावट के बाद तेज रिकवरी, उसके बाद रिकॉर्ड हाई को छुआ और उसके बाद गिरा, फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब आगे जाके ये नीचे गिर के ऊपर जाएगा या ऐसे ऊपर जाके फिर से गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, किसको पता है। फिर से चलते हैं पीछे, फिर से आ जाओ बैक साइड में, आ जाओ बच्चों आ जाओ, फिर से आ जाओ। देखो सेम चीज, गिरा 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 गिरा, डराया बच्चों। यहां पर भी हमने बॉटम पकड़ा था, क्लियर कट, ये क्लियर बताया था 15,300 पे 300 पॉइंट प्लस माइनस बॉटम यहीं पर बनेगा। जबकि यहां पर ज्ञानी बाबा 12,000 और 10,000 का टारगेट पेल रहे थे। ट्विटर पे हमारा पोस्ट अवेलेबल है इस दिन का और यहाँ का। उसका लॉजिक सिंपल था, टॉप से यहाँ कितना % करेक्शन हुआ, बस वही एक लॉजिक था कि संभावना है कि बॉटम बना ले। और सेम लॉजिक के साथ अभी मार्च में हमने वही लॉजिक के साथ बताया था कि संभावना प्रबल है कि बॉटम बना ले। अब समझो, उसके बाद वन डायरेक्शन में भागा, देन रिकॉर्ड हाई को छुआ और थोड़े से रिकॉर्ड हाई से ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से गिरा के लोगों को डरा के भगा दिया। तो ये गिरावट वापस से यहां कितना किया चेक करते हैं, जिससे आम जनता डर के भाग गई। लगभग 10 से 12%, लगभग 12% होगा, देख लो 11%, 12% प्लस माइनस 1%। और यहाँ पे सेम सिचुएशन पे आ जाओ वापस से, तो यहाँ पे ये लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है, रिकॉर्ड हाई को छुआ और इस रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद एक बार यहाँ से तेज रिकवरी, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन। अगर ये गिरता है तो सबसे पहली संभावना क्या होगी, सबसे पहली संभावना अगर उसी फॉर्मेशन को लेके फिर से बच्चों को डराने भगाने आएगा तो वो क्या आता है, 23,000 ही आता है, जो कि 12% प्लस माइनस 1%, यानी कि 23,000 का रास्ता तो खुला हुआ नजर आ ही रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हो सकता है, बाजार है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बदल सकता है, कभी भी सेंटिमेंट का गेम है। लेकिन इस चार्ट को देखो, सेम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर भी किया था, बच्चों को कितनी बार जाकर दिखाए। यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, उसके बाद वन डायरेक्शन में गिरा के भगाने के बाद फिर से बुल्लन लाया एक बड़ा वाला, देन यहाँ पे गिरा, शार्प रिकवरी किया, कंसोलिडेशन पे गया। तो अब यहाँ पे क्या ये पहले गिरा देगा उसके बाद उड़ाएगा, या पहले थोड़ा उड़ा के फिर से लोगों को, भीड़ को बोलेगा आ जाओ सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसके बाद गिरा देगा, किसी को नहीं पता। सब कुछ संभावनाओं का गेम है, हमें बस चार्ट को ऑब्जर्व करके देखना होता है। तो अब क्या, तो अब सिंपल है। फिलहाल अगर अब यहां पर देखें तो 200 SMA जो सेंटिमेंटल होता है, तो 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह फिलहाल निफ्टी पे काम कर रहा है। जिस दिन ये सपोर्ट टूटा 2 क्लोजिंग बेसिस पे, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, एक लॉजिकल सपोर्ट बनता है क्योंकि यहां पर सेंटीमेंट हुआ था HTT वाला, तो ये लॉजिकल सपोर्ट बनता है 24,400 पर। अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 तोड़ा तो फर्दर तैयार हो जाओ टॉप से कम 17 या 18% या 20% तक की गिरावट के लिए। समझ गए? तो ये इस तरीके से चार्ट की स्टडी करनी होती है, इस तरीके से चार्ट से बात करना होता है, मोह माया में नहीं। और डेली मोमेंटम देखने से कुछ नहीं होगा, ये डेली मोमेंटम जुआरी और सटोरी देखता है, हम लंबे समय का मोमेंटम देखता है। और ध्यान रहे, ऑलरेडी अगर सिर्फ और सिर्फ आपका स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का पोर्टफोलियो है, सिर्फ और सिर्फ, और हाई एक्सपोजर है सेमीज में, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, तो 60% तक पोर्टफोलियो डाउन जा सकता है। उस बात के लिए भी तैयार रहें। अब रोने का नहीं, अरे भैया तो पहले जब एंट्री करते हो तो रिस्क समझकर चलो। किसने बोला था तेरे को स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जाने को? जब स्मॉल कैप माइक्रो कैप की वॉलेटिलिटी, गिरावट, इन सबको झेल नहीं सकते हो तो क्यों जाती हो? क्यों नहीं ETF पर फोकस करते हो? क्यों नहीं ब्लू चिप स्टॉक्स के डॉट लेवल पर फोकस करते हो? तुम इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। सो गाइज, समझ में आया? आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, पहले समझ के चलो, उसके बाद मोह माया करो, नहीं तो कैंडी क्लोज होना तय है। क्या है? तय है। इसीलिए कहावत है बाजार में कि कमजोर खिलाड़ी को बाजार न कभी रिवॉर्ड दिया है न जीवन में कभी देगा। तो चाहे पॉकेट में हो 2,000 या 5,000, पहले उसमें से को खोने के तैयार हो या नहीं हो, वो इमोशंस को समझना होगा। क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेंटीमेंट के कारण 50-60% गिरकर 6,000% तक ऊपर जा सकता है। कब जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? डूब जाएगा, किसको पता है? 10 में से 5 स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियां डूब सकती है, लेकिन जो 5 आपको रिवॉर्ड देगा उसको आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मुनाफा जब नजर आएगा तो डर के मारे आप भागोगे, या फिर जब गिर के आपका भाव आएगा तो आप डर के मारे भागोगे कि भाव आया रे भैया, भागो रे भैया।
तो आप एक इन्वेस्टर तो कभी थे ही नहीं, तो फिर क्यों रोना धोना करते हो इन्वेस्टर बनकर, एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बनकर? क्यों लालच में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जाते हो जब औकात ही नहीं है? क्योंकि बाजार आपको बोल के ना कभी क्रैश करेगा, ना आपको बोल कर कभी ऊपर जाएगा, ना कभी आपको बोल कर नीचे जाएगा। बाजार सिर्फ सेंटिमेंट प्रोबेबिलिटी का गेम है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर इस इंडेक्स से बात करने का प्रयास किया और लॉजिक के साथ बात करने का प्रयास किया, तो मार्च के बाद यहाँ पर एक बार फिर से गिरावट यहाँ पर दिखाई थी और उसके बाद मार्च के बाद बाजार में यहाँ पे तेजी आना शुरू हुई थी। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा मार्च। तो क्या बाजार मार्च में एक बार नीचे गिरा सकता है? क्या बाजार मार्च में एक बार नीचे गिराकर फिर जो यहां पर इसके ऊपर ही बॉटम बनाने की संभावना प्रबल होगी, जो कि 23,000 के आसपास आता है? तो क्या 23,000 के आसपास आकर बाजार वापिस से एक बड़ा बुल्लन में जाएगा जो कि 2028-29 तक खींच सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। अगर यूएस के बाजार में कुछ बड़ा गिरावट आती है या क्रैश आती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा बाजार वापस 21,000 आ जाए? हो सकता है, 21,000, 21,200 हो सकता है। तो सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना। अभी ये सब चीज़ें हो गई प्रोबेबिलिटी का गेम, संभावनाओं का गेम। लेकिन अब इससे बचा कैसे जाए? तो इससे हाई नेटवर्थ वाले और स्मार्ट लोग जो होते हैं वो एक खर्च के तौर पर लेते हैं इंश्योरेंस। हर प्रोडक्ट पे आप इंश्योरेंस लेते हो, लेकिन बाजार में अपनी जब आप मतलब हाई इमोशनल पैसे को लगाते हो तो इंश्योरेंस लेना भूल जाते हो, जो कि इंश्योरेंस का खर्च होता है 5% का होता है आपके पोर्टफोलियो साइज का। अब आपके पोर्टफोलियो साइज का इंश्योरेंस का खर्च 5% का होता है। चूंकि आपको वो खर्चा लगता है तो आप उस पर नहीं जाते हो और आप हेज नहीं करते हो, या अपने पोर्टफोलियो को डिफेंस करने के लिए वो 5% का प्रीमियम पे नहीं करते हो, क्योंकि वो जीरो होने की संभावना होगी अगर बाजार में गिरावट नहीं आती है, तो वो आपको रिवॉर्ड नहीं देगा और वो टाइम के साथ जीरो हो जाएगा। तो इस मेंटलिटी के साथ आप 5% की प्रीमियम पे करने के लिए तैयार नहीं होते हो, डरते हो, और वो 5% का पेमेंट आप करना नहीं चाहते हो, वो 5% का प्रीमियम आप पे करना नहीं चाहते हो, रोना धोना करते हो बाजार में जब बाजार में असली क्रैश आता है, या बाजार में गिरावट आता है, या मंदी का दौर चलता है, या तेज गिरावट ब्लैक स्वान जैसा कुछ हो जाता है, या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान में यहां पर गिरावट देखने को मिला। आप देखिए, ऐसी गिरावट क्या भारत में कभी हुई नहीं है? अरे बहुत बार हुई है, वो बात अलग है, आपने नहीं देखा होगा, हमने तो 5-6 बार देखा कि किस तेजी से गिरता और किस तेजी से रिकवरी भी होता, और रिकवरी के बाद फिर एक बड़ा बुल कैसे आता है। ये सब साइकिल हमने देख लिया है, इसीलिए हम आपको ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इस तरीके से बता पा रहे हैं, और 1000 बार ट्वीट करके कभी कुछ ज्ञान दे रहे हैं फ्री फोकट में। समझ रहे हो? तो क्या आप इस तरीके की गिरावट झेल पाओगे? और जब बाजार में इस तरीके की गिरावट आती है तो पोर्टफोलियो की लंका लगती है। उसके बाद चूंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप है, तो वो रिकवरी जब बाजार इंडेक्स करता है तो पहले ब्लू चिप स्टॉक ही भागता है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप चलता ही नहीं है बेचारा, और ऐसा डाउट लगता है कि जीवन में कभी नहीं चलेगा और कभी जीवन में ऊपर नहीं आएगा, और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन। उसके बाद एक समय आता है जब आप डर के मारे भाग जाते हो, और जब आप डर के मारे भाग जाते हो उसके बाद असली बुल्लन शुरू हो जाता है। तो बाजार को यह पता है कि कब बच्चों को भगाना है, कितने समय तक बाजार में बच्चों को रुलाना है, ताकि वो बच्चे माल छोड़ छाड़ कर भाग जाए और ये रिटेलर पैसा कभी ना बना पाए। बाजार का डायनेमिक्स ही ऐसा है, बाजार की जो बाजार में जो बनाया गया है, बाजार को इसी तरीके से बनाया गया है। तो पाकिस्तान का इंडेक्स भी लगभग यहां तक आने का तैयारी कर रहा है, जो इसका 200 डेमा है। अगर ये 200 डेमा टूटा तो पाकिस्तानी और तेरा इंडेक्स भी नीचे धड़ाम हो जाएगा। समझ गए क्या? निफ्टी 500 में आ जाओ, निफ्टी 500 में आ जाओ। चलो भाई लोग, चलिए निफ्टी 500 में आ गए। तो निफ्टी 500 भी देख लो, सेम टाइप ऑफ कंसोलिडेशन कर रहा है। लेकिन बच्चों, एक बात को याद रखना, आप अगर बाजार में आते हो, ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, समझ लो, नॉलेज बुक में ऐड कर लो, एक्सपीरियंस लो, साइकोलॉजी बाजार की समझो। जब आप बाजार में आते हो तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो, तुम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर तुम एक प्योर इन्वेस्टर हो और बाजार में गिरावट देखकर डर जाते हो तो हेजिंग करके लग चलो। लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस के प्रीमियम्स को आपको 5% अपने पोर्टफोलियो साइज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये मैं आपको ऐसे सिर्फ नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी जो करना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करो, अपने बुद्धि विवेक से करो। जब आप वो 5% का प्रीमियम देते हो तो वो प्रीमियम खर्चा होता है। वो बिजनेस में आप इंश्योरेंस करके चल रहे हो, इसलिए वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बाजार की मर्जी। इसके साथ समझिए दूसरी चीज,
आपकी मानसिकता इन्वेस्टर वाली है या ट्रेडर वाली है, पहले से डिफाइन करके चलो। इन्वेस्टर हर मोमेंटम पे रोता नहीं है, ट्रेडर हर उतार चढ़ाव को कैच करने का प्रयास करता और रोता है। आप किस तरीके के इन्वेस्टर या ट्रेडर हो वो भी समझो। क्या आप इन्वेस्टर कम ट्रेडर हो, मतलब मेरी मानसिकता इन्वेस्टिंग वाली है लेकिन थोड़े समय में अगर पैसा मिलेगा तो मैं निकाल लूंगा, तो डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल सीखो, पैनिक में एंट्री करने का मौका ढूंढो। ध्यान रहे, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, वो भी बुल रन में इन्वेस्ट किया है, तो आपकी होल्डिंग पीरियड कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। समझ गए? अब अगर आपने बियर रन में एंट्री किया है तो आपकी होल्डिंग पीरियड कम से कम 18 महीने की होनी चाहिए। मैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी मिड कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप और स्मॉल मिड कैप ईटीएफ्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। समझ गए? ये हो गया। तीसरी चीज, अगर आप धैर्य चरम सीमा पर रखते हो और सिर्फ डॉट लेवल पर एंट्री करने की अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार करते हो, डॉट लेवल पर बिजनेस करते हो, तो आपका होल्डिंग टाइम कम से कम 12 महीने से 15 महीने का होना चाहिए। क्योंकि यहां से जब ये डॉट लेवल से जब बाजार में सेंटिमेंटली पॉजिटिविटी आती है तो ये डॉट लेवल से काफी तेजी 3-6 महीने में काफी तेज उछाल क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी फंडामेंटल वाले ब्लू चिप या मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिलता है, या ईटीएफ्स में भयंकर तेजी देखने को मिलती है। तो क्या समझे? समझ में ये आया कि अगर बुल रन में एंट्री किया तो कम से कम 3 से 5 साल का धैर्य रखना होगा, क्योंकि उसके बाद बियर रन भी आएगा जो आपको परेशान करेगा। बियर रन में एंट्री किया तो कम से कम होल्डिंग की ताकत 18 महीने की होनी चाहिए। डॉट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एंट्री किया तो कम से कम होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीने की होनी चाहिए, लेकिन बाजार 3 से 6-8 महीने में रिवॉर्ड देने का प्रयास करता है। अगर आप डॉट लेवल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एंट्री करने की हिम्मत रखते हो और वहां तक आपके पास पैसा टिका रहता है और आप एक प्लान करते हो कि मैं तो डॉट लेवल ट्रेडर हूं, जब तक आए 2 साल में आए, 3 साल में आए, 1 साल में आए, उसी समय करूंगा, तब तक मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे, बाजार में जब पॉकेट में पैसा होता है तो हर समय अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जब हर समय अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो तुम उस डॉट लेवल का डिसिप्लिन भूल जाते हो, क्योंकि तुम हर जगह ग्रैब करने की कोशिश करते हो, तुम अपने डिसिप्लिन से नहीं चलते हो। जिस कारण से कहावत है, बाजार में सिर्फ 1% लोग ही, इन्वेस्टर जो हैं वो भी पैसा बना पाते हैं और ट्रेडर भी 1% ही पैसा बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन एक्सट्रीम लेवल का, हाई लेवल का चाहिए होता है। तो आप कौन हो, पहले अपने आप को पहचानो। एक किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। जाओ उसकी पढ़ाई करो, उसके बारे में समझो, साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी और समझ जाओगे कि तुम्हें क्या सूट करता है। दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी करोगे तो इस बाजार में रोना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हम हो या कोई भी सोशल मीडिया में हो। आप अगर किसी और के ओपिनियन से या नॉलेज से कुछ भी करने की कोशिश करोगे, अपनी मेंटल कैपेसिटी, वित्तीय कैपेसिटी, मानसिक क्षमता को नहीं समझोगे, तो बाजार में रोना धोना हमेशा करना पड़ेगा और बाजार लात मार मार के ऐसे धुनाई करेगा और आपको भगा देगा, और आपको भगाने के बाद चिढ़ाने के लिए एक बड़ा बुल्लन आएगा और आप सिर्फ रोते रह जाओगे। तो सबसे पहले बाजार में एंट्री करने से पहले अपने आप को पहचानो। और अगर आप बिल्कुल बाजार में नए हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में कभी आओ मत, सिर्फ ईटीएफ्स पर फोकस करो या म्यूचुअल फंड का दामन थाम लो, आपका वहां पर साइकोलॉजी सही रहेगी। फिर इसमें बता रहा हूं, अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो और नए नए बाजार में और 3-4 साइकिल नहीं देखा है तो सिर्फ ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के साथ जाओ, बाकी सब मोह माया है। आज का ज्ञान यहीं समाप्त, बाकी ट्वीट के माध्यम से ज्ञानबाजी चलती रहेगी। अभी दीजिए इजाजत। जो भी चर्चा करी है वो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल एंड नॉलेज पर्पज से है। जो भी करना अपने खुद के पर्सनल वित्तीय सलाहकार से जाकर पूछो और उससे जाकर ज्ञान लो। धन्यवाद।